बिटकॉइन की कीमत कभी 1 या 2 डॉलर के आसपास होती थी। उसके बाद ये 50 लाख रुपए तक एक बिटकॉइन की कीमत पहुंची। यही नहीं, अब दोबारा से इसकी कीमतें घटना शुरू हुई हैं। पूरी दुनिया से बड़े बड़े अमीर लोग हों, बॉलीवुड के लोग हों या किसी भी इंडस्ट्री के लोग हों, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी में काफ़ी भारी मात्रा में इन्वेस्ट किया और उन्होंने ये सोचा कि वो अपने इस पैसे को डबल ट्रिपल या कई गुना, 10 गुना 100 गुना तक कर लेंगे। लेकिन अब इस क्रिप्टो करेंसी के सेक्टर में, क्रिप्टो करेंसी में जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा है। क्योंकि कभी भी जब आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपनी एक फिजिकल हार्ड अर्नड मनी हमेशा उसमें लगाते हैं। आपको बता दूं कि किसी ऐप के जरिए आप अपने बैंक अकाउंट से अपने पैसे को, जो लीगलाइज्ड है, आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, सरकार उसे रेगुलेट करती है, उस पैसे को, उस हार्ड मनी को, फिजिकल मनी को उस ऐप में डालते हैं। उस ऐप से फिर आप बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं। जब मान लीजिए आपने 1 रुपये, 2 रुपये, $1, $2 या किसी भी रेट पर जो भी क्रिप्टो करेंसी खरीदी, तो उसके बाद उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ गई, उसका जो प्राइस है वो बढ़ गया। आपको अपनी ऐप में दिखेगा कि आप पैसे कमा रहे हैं। आपने 100 रुपये, 1000 रुपये, 1 लाख रुपए का बिटकॉइन लिया था, अब वो 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख का हो गया है। लेकिन आप उसी ऐप में उस पैसे से कुछ खरीद नहीं सकते हैं क्योंकि वो लीगलाइज नहीं है वो मनी। उसे आप एक ब्लॉकचेन या वर्चुअल मनी कह सकते हैं। अभी वर्चुअल मनी में आप बिजनेस या कुछ भी खरीदना या बेचना नहीं कर सकते। अब आपको क्या करना होगा, उसी पैसे को वापस से अपने बैंक में ट्रांसफर करना होगा, तब आप उस पैसे से लेन देन, खरीदारी, शॉपिंग या कुछ भी जो आपका मन चाहे वो कर सकते हैं। अब हुआ क्या है, क्रिप्टो करेंसी पर बार बार सरकार ये कह रही थी कि हम इसको लीगलाइज्ड नहीं करेंगे। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी पर सरकार टैक्स लेती है। बेशक से सरकार टैक्स ले रही है, लेकिन वो इसको ना तो रेगुलेट करती है, ना वो इसको लीगलाइज कर रही है। उसके लिए आज भी क्रिप्टो करेंसी एक इलीगल चीज है। भारत में भी ये है। लेकिन अब क्या हुआ है कि डायरेक्शंस आ गई हैं, नोटिस आ गई है कि जो पैसा आप ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब अपनी ऐप से अपने बैंक में जो पैसा जो आपने कमाया है, एक्स्ट्रा पैसा है, वो आप बैंक में ट्रांसफर करते हैं, टिल फर्दर नोटिस वो नहीं किया जाएगा। इसे रिकॉल मनी कहते हैं। रिकॉल मनी वही जो ऐप से आपने दोबारा से अपने बैंक में ट्रांसफर कर ली उस पैसे का इस्तेमाल करने के लिए। अब उसे कंप्लीटली फ्रीज कर दिया गया है कि टिल फर्दर नोटिस आप अपने बैंक में पैसा नहीं वापस डाल सकते हैं। आप क्रिप्टो करेंसी ऐप से या क्रिप्टो करेंसी का पैसा निकाल नहीं सकते हैं। लोगों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया था, अब उसे फ्रीज करने का ऑर्डर आया है और इन्होंने ये कहा है टिल फर्दर नोटिस। सरकार बार बार चिल्ला चिल्ला कर संसद में, पार्लियामेंट में कहती थी कि वो लीगलाइज नहीं कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज को, फिर भी लोग पैसा लगा रहे थे। क्यों? क्योंकि कहीं अमिताभ बच्चन पैसा लगा रहा है, कहीं सलमान खान क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट कर रहा है। बस इनको देखा और लग गए इनके पीछे भेड़ चाल करने के लिए। अब वो पैसा वहीं पर फ्रीज हो गया है और वो पैसा आपके किसी काम का नहीं है क्योंकि वो एक वर्चुअल मनी है और वर्चुअल चीजें कभी भी सरकार आपसे ले सकती है। फिजिकल और हार्ड कैश हो, चाहे आपके पास कोई भी चीज हो, हमेशा उसकी चाहे वैल्यू, कीमत गिर ही क्यों ना जाए, लेकिन हमेशा उसकी कोई ना कोई जो है एक वैल्यू रहेगी। जैसे अगर आप सोना खरीदते हैं तो सोने का भाव आप ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन कभी भी सोने का भाव जीरो नहीं होगा। मतलब सरकार ये नहीं कहेगी हम इसको मानते नहीं है। वर्चुअल मनी इस तरीके से हो गई कि आपके घरों में 500, 1000 रुपए के नोट रखे हुए थे। सरकार ने कहा कि आज रात से इनकी कोई वैल्यू नहीं होगी, 1 महीने के आप अंदर आप इनको बदलवा लीजिए, 1 महीने के बाद ये रद्दी के कागज होंगे। तो इस तरीके से पैसे का अब जो वर्चुअल मनी आपके ऐप में थी, आपके क्रिप्टो करेंसी के अकाउंट में थी, वो रद्दी के कागज हो गए हैं जब तक कोई फर्दर नोटिस नहीं आ जाता कि आप उसको बैंक में ट्रांसफर कर लीजिए या किसी भी तरीके का कुछ। हाँ, जैसे आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, सोने में इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसा
शायद ही कभी होगा, और ये एक इम्पॉसिबल चीज है कि ऐसा कभी हो जाए कि सरकार ये कह दे कि आपके घरों में सोना जो रखा हुआ है वो बिल्कुल उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। तो जो फिजिकल चीजें हैं, जो हार्ड, जो जिनकी एक मटेरियलिस्टिक वो है, आप हमेशा उनको रखिए, क्योंकि इन चीजों में इन्वेस्ट करने से आपका जो गोल्ड की वैल्यू है वो कई बार कम ज्यादा जरूर होगी, लेकिन इस तरीके से नहीं होगी कि वो कंप्लीटली फ्रीज हो जाए, और कहीं ना कहीं आपका पैसा सेफ जरूर रहेगा। फिलहाल के लिए तो इतना ही कि जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी या ऐप में इन्वेस्ट किया है या इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जो पैसे हैं उस ऐप में वो उस तरीके से हो गए हैं जैसे हम बचपन में वीडियो गेम खेलते थे और उस वीडियो गेम के कैरेक्टर को हम 100 200 500 कॉइन्स वो जीत लेता था, उसके बाद हम वीडियो गेम बंद कर देते, ऑफ कर देते और वो सब कुछ खत्म हो जाता था। तो अब वो 100 200 500 कॉइन तो इस वीडियो गेम के कैरेक्टर के पास तो हैं, लेकिन हम उनसे कुछ कर नहीं सकते। खैर, मैं इतना जरूर कहूंगा कि वर्चुअल वर्ल्ड आने वाली सच्चाई है, इसी तरीके से वर्चुअल मनी भी होगा। क्रिप्टो करेंसीज पे तो क्या ही कह सकते हैं अभी के लिए। इतना जरूर है कि अगर आप इन्वेस्ट अभी करने की सोच रहे हैं तो इन्वेस्ट मत कीजिए, और जब तक टिल कोई फर्दर नोटिस नहीं आ जाता तब तक थोड़ा सा सतर्क रहें। इसके बजाय अगर आप फ्यूचर में थोड़ा सा इन्वेस्ट उन जगहों पर कर सकते हैं जो फिजिकल चीजें हैं, जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो सबसे बेटर रहेगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।